इंसान भीड़ में इसलिए फंसता है क्योंकि उसे अकेले चलना नहीं सिखाया गया। उसे बताया गया कि अकेला रहना गलत है, अलग होना खतरा है, भीड़ में रहना सुरक्षित है। लेकिन यह सुरक्षा नकली होती है, क्योंकि भीतर से इंसान रोज टूटता रहता है। वह मुस्कुराता है, हंसता है, बातें करता है, काम करता है, लेकिन अंदर कहीं खालीपन रहता है। यह खालीपन इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी जिंदगी नहीं जी रहा होता, वह किसी और की लिखी स्क्रिप्ट निभा रहा होता है। और जब इंसान अपनी जिंदगी खुद नहीं जीता, तो उसकी आत्मा धीरे धीरे थक जाती है। वह रोज खुद से पूछता है, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? मुझे यह सब क्यों करना पड़ रहा है? क्या मैं यही बनना चाहता था? लेकिन फिर वही डर सामने आ जाता है, अगर मैं इस रास्ते से हटा तो क्या होगा? अगर मैं गलत निकला तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो? और वह फिर भीड़ में वापस चला जाता है। यही चक्र चलता रहता है, सालों तक, कई बार पूरी जिंदगी तक। भीड़ इंसान को यह भ्रम देती है कि वह सुरक्षित है, लेकिन असल में वह अपनी जिंदगी खो रहा होता है। भीड़ इंसान को वह सब देती है जो उसे जिंदा दिखाती है, लेकिन वह सब छीन लेती है जो उसे सच में जिंदा बनाता है। इंसान अपने सपनों को टाल देता है, अपनी इच्छाओं को दबा देता है, अपने अंदर की आवाज को चुप करा देता है, और धीरे धीरे वह खुद को भूल जाता है। यह सब एक दिन में नहीं होता, यह रोज की छोटी छोटी चुप्पियों से होता है। हर बार जब वह खुद से झूठ बोलता है, हर बार जब वह डर कर पीछे हटता है, हर बार जब वह कहता है अभी नहीं, बाद में, और यह बाद में कभी नहीं आता, क्योंकि भीड़ उसे आगे बढ़ने नहीं देती। भीड़ उसे वही बनाए रखती है जो वह आज है। और यही कारण है कि लाखों लोग एक ही तरह की जिंदगी जीते हैं, एक ही तरह के सपने देखते हैं, एक ही तरह की शिकायतें करते हैं, और एक ही तरह की थकान महसूस करते हैं। वे सब जिंदा हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच में जी रहे हैं। भीड़ में फंस जाना आसान है, लेकिन भीड़ से बाहर निकलना सबसे कठिन काम है, क्योंकि बाहर निकलते ही इंसान को खुद से मिलना पड़ता है, अपनी कमजोरियों से, अपने डर से, अपनी सच्चाई से। और यही मुलाकात सबसे ज्यादा डरावनी होती है। इसलिए ज्यादातर लोग भीड़ में ही रह जाते हैं और अपनी जिंदगी को धीरे धीरे खो देते हैं। जब इंसान लगातार भीड़ के साथ चलता रहता है, तो धीरे धीरे उसे यह एहसास ही नहीं रहता कि वह क्या चाहता है। उसकी इच्छाएं भीड़ जैसी हो जाती हैं, उसके सपने भीड़ जैसे हो जाते हैं, उसकी सोच भीड़ जैसी हो जाती है। वह यह नहीं पूछता कि यह उसकी पसंद है या मजबूरी। वह बस मान लेता है कि यही जिंदगी है। धीरे धीरे वह अपने अंदर के उस हिस्से को खो देता है जो कभी बहुत सवाल करता था, जो हमेशा कुछ नया जानना चाहता था, जो अलग बनने का सपना देखता था। भीड़ इंसान से उसकी जिज्ञासा छीन लेती है, वह उसे आदतों का कैदी बना देती है। वह एक तयशुदा ढर्रे पर जीने लगता है, उठना, काम करना, थकना, सो जाना, और अगले दिन फिर वही सब। उसके दिन बदलते हैं, पर जिंदगी नहीं बदलती। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि उसे यह सब नॉर्मल लगने लगता है। उसे लगता है कि सब लोग ऐसा ही जीते हैं, तो शायद यही सही तरीका है। लेकिन असल में यह नॉर्मल नहीं होता, यह बस कॉमन होता है। भीड़ इंसान को कॉमन बना देती है। इंसान भीतर से बहुत कुछ करना चाहता है, पर बाहर से वह वही करता है
जो दुनिया उससे कराना चाहती है। उसका दिल कुछ और चाहता है, पर उसका दिमाग उसे रोक देता है, क्योंकि दिमाग को सुरक्षा चाहिए, दिल को आज़ादी चाहिए, और इंसान ज़्यादातर समय सुरक्षा को चुनता है, आज़ादी को नहीं। धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या चाहिए, पर इतना जरूर समझ में आता है कि जो चल रहा है वह सही नहीं है। वह खुश होने की कोशिश करता है, नए कपड़े, नया फोन, नए रिश्ते, नई जगह, नए स्था, लेकिन कुछ भी उसे अंदर से पूरा नहीं भर पाता, क्योंकि उसकी समस्या चीज़ों की कमी नहीं होती। उसकी समस्या अपनी जिंदगी से दूरी होती है। वह दूसरों की उम्मीदों पर जी रहा होता है, समाज की शर्तों पर जी रहा होता है, पर खुद की शर्तों पर नहीं। इंसान जब भीड़ में फंसता है तो वह धीरे धीरे यह भूल जाता है कि जिंदगी किसी और को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होती। जिंदगी खुद को महसूस करने के लिए होती है। पर भीड़ उसे हर पल यही याद दिलाती है कि उसे कैसा दिखना चाहिए, कितना कमाना चाहिए, कब शादी करनी चाहिए, कब सेटल होना चाहिए। और इंसान यह सब करता चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यही मैच्योरिटी है। पर मैच्योरिटी यह नहीं होती कि तुम अपने सपनों को दफना दो। मैच्योरिटी यह होती है कि तुम अपने डर को हरा दो। भीड़ इंसान को डरपोक बनाती है, वह उसे रिस्क लेने से रोकती है, वह उसे खुद पर भरोसा करने से रोकती है। इंसान अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसके पास उस सपने को समझने वाला कोई नहीं होता। भीड़ को सपने समझ में नहीं आते, भीड़ को सिर्फ सेफ्टी समझ में आती है। और जब इंसान अपने सपनों को छोड़ देता है तो उसके भीतर कुछ टूट जाता है। वह रोज जीता तो है, लेकिन रोज मरता भी है। धीरे धीरे वह जिंदगी से शिकायत करने लगता है। उसे लगता है कि जिंदगी उसके साथ गलत कर रही है, जबकि असल में वह खुद अपनी जिंदगी के साथ गलत कर रहा होता है। वह खुद को समझाता है, अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब क्या फायदा, अब तो यही चलाना पड़ेगा। और इसी सोच में पूरी जिंदगी निकल जाती है। जब कोई इंसान पहली बार यह महसूस करता है कि वह अपनी जिंदगी नहीं जी रहा, तो उस एहसास के साथ एक अजीब सी घबराहट आती है। उसे लगता है जैसे उसकी जमीन खिसक रही हो, जैसे सब कुछ जो वह अब तक मानता आया है वह धीरे धीरे टूट रहा हो। क्योंकि जब तक इंसान भीड़ में होता है उसे हर चीज तयशुदा लगती है। उसे लगता है कि दुनिया बहुत साफ है, रास्ते बहुत सीधे हैं और फैसले बहुत आसान हैं। लेकिन जैसे ही वह भीड़ से हटने का सोचता है, उसे पहली बार असली जिंदगी दिखाई देती है। अनिश्चित, डरावनी, खुली हुई और पूरी तरह उसकी जिम्मेदारी पर। यहीं से उसका मन पीछे खींचने लगता है। वह खुद से कहता है, इतने लोग यह कर रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है? अगर मैं अलग चला और असफल हो गया तो? अगर मैंने यह सब छोड़ दिया और कुछ नहीं बना तो? ये सवाल बहुत भारी होते हैं और इन सवालों के नीचे असली वजह छुपी होती है। डर, डर असफल होने का, डर गलत साबित होने का, डर अकेले पड़ जाने का, डर मजाक बनने का, डर अपनी ही नज़रों में गिर जाने का। इसी डर की वजह से
ज्यादातर लोग भीड़ में लौट जाते हैं। भीड़ उन्हें फिर से वही झूठा आराम दे देती है, फिर से वही नकली सुरक्षा, फिर से वही तयशुदा जिंदगी। और इंसान खुद को समझा लेता है शायद यही सही है, लेकिन भीतर कहीं वह आवाज़ फिर भी मरती नहीं। वह आवाज़ जो कहती है तू इससे ज्यादा के लिए बना है। यह तेरी पूरी कहानी नहीं है, यह बस शुरुआत है। इंसान उस आवाज़ को काम, जिम्मेदारी, पैसे, रिश्ते, समाज, इन सब के शोर में दबा देता है। पर रात को जब सब चुप हो जाता है, जब फोन बंद हो जाता है, जब कमरे में सन्नाटा होता है, तब वही आवाज़ फिर उठती है, क्या तू खुश है? और इस सवाल का जवाब ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता। इसलिए वे खुद को और ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं, और ज़्यादा थका लेते हैं, और ज़्यादा उलझा लेते हैं, ताकि उन्हें सोचने का वक्त ही न मिले। भीड़ इंसान को यही सिखाती है, पूर्णविराम सोचो मत, भागो, भागते रहो जब तक थक न जाओ, और थक कर फिर उसी जगह सो जाओ जहां से चले थे। लेकिन कुछ लोग इस चक्र को तोड़ देते हैं। वे डरते तो हैं, पर डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाते हैं। वे नहीं जानते आगे क्या होगा, पर इतना जानते हैं कि पीछे लौटने से बेहतर है अज्ञात की तरफ बढ़ना। और यही लोग धीरे धीरे अपनी जिंदगी की दिशा बदलते हैं। उन्हें रास्ते में चोट लगती है, वे गिरते हैं, वे गलतियां करते हैं, वे कई बार खुद पर शक करते हैं, पर हर गलती के साथ वे अपने बारे में कुछ नया सीखते हैं। भीड़ में रहने वाला इंसान कभी खुद से नहीं सीखता, क्योंकि उसे अपने फैसले लेने ही नहीं पड़ते। पर जो अकेला चलता है वही खुद को जान पाता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बनता है, धीरे धीरे उसकी सोच साफ होती है, धीरे धीरे वह दूसरों की राय से आजाद होने लगता है। उसे अब फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उसे खुद पता होता है कि वह क्यों चल रहा है। और जब इंसान को अपने क्यों का जवाब मिल जाता है, तो दुनिया की कोई भी आवाज़ उसे रोक नहीं पाती। वह भीड़ को पीछे छोड़ देता है, नफरत से नहीं, गुस्से से नहीं, घमंड से नहीं, बस समझदारी से। क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी है। जब इंसान लंबा समय भीड़ में गुजार देता है, तो उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन जन्म लेने लगता है। यह खालीपन बाहर से नहीं दिखता, पर अंदर से हर दिन उसे तोड़ता रहता है। वह हंसता है, बोलता है, लोगों से मिलता है, पर अकेले में खुद से आंख नहीं मिला पाता। क्योंकि अकेले में वही सवाल फिर सामने आ जाता है, क्या यह वही जिंदगी है जो मैं जीना चाहता था? इस सवाल से बचने के लिए इंसान और ज़्यादा काम में डूब जाता है, और ज़्यादा खुद से दूर हो जाता है। वह सोचता है कि शायद
समय के साथ यह एहसास खत्म हो जाएगा, लेकिन यह एहसास खत्म नहीं होता। यह और गहरा होता जाता है, क्योंकि आत्मा झूठी जिंदगी का भय स्वीकार नहीं करती। भीड़ में रहने वाला इंसान अपने भीतर से समझौता करता रहता है। वह जो चाहता है उसे छोड़ देता है, जो महसूस करता है उसे दबा देता है, और जो बन सकता है उसे भूल जाता है। धीरे धीरे यह समझौता उसकी आदत बन जाता है, और यही आदत उसकी पूरी जिंदगी लिख देती है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान महसूस करता है कि उसके पास सब कुछ है, पर खुद नहीं है। नौकरी है, रिश्ते हैं, नाम है, इज्जत है, पर अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने वह जिंदगी नहीं जी जो उसकी थी। इस मोड़ पर कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग चुप हो जाते हैं, और कुछ लोग जाग जाते हैं। जो जाग जाते हैं वही पहली बार अपनी जिंदगी के बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम असफल होना नहीं, बल्कि कोशिश ही न करना है। वे समझ जाते हैं कि भीड़ में सुरक्षित रहना दरअसल सबसे खतरनाक फैसला होता है, क्योंकि सुरक्षित रहते रहते इंसान अपनी पूरी जिंदगी खो देता है। जब कोई इंसान यह सच स्वीकार कर लेता है तो वह बदलने लगता है। वह छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करता है, अपने फैसले खुद लेने लगता है, दूसरों की राय सुनता है, पर उस पर जीता नहीं। वह अपने डर को पहचानता है, उससे भागता नहीं। वह जानता है कि रास्ता कठिन होगा, पर यह उसका रास्ता होगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलती है, धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलती है, और एक दिन वह पीछे मुड़कर देखता है और मुस्कुराता है, क्योंकि अब वह जिंदा है। सिर्फ मौजूद नहीं, क्योंकि जिंदगी दूसरों की तरह बनने के लिए नहीं, खुद बनने के लिए मिली है। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में एक ज़रूर छोड़िए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ सच बोला जाता है।